एक चीज महंगाई, सस्ता क्या, सिर्फ इंसान सस्ता है। तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय लोकल मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान है। महंगाई से तो जीना भी दुश्वार हो गया सब। सबके नारे सुनते हैं, वो राजनेता हैं, उनको अपना काम करना है। आप अपने लोकल मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं। करेंगे। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सड़कें अच्छी नहीं हैं कि नहीं, बरसात बहुत होती है, शायद है, लोगों के दिमाग में तो है ही, सबका अपना अपना सोच है। नमस्कार, मैं नफीसा खान और आप देख रहे हैं 4 PM। इस वक्त हम बांद्रा ईस्ट विधानसभा पर मौजूद है। लगातार हम आपको अलग अलग जाकर कवरेज दिखा रहे हैं। तो जानते हैं, समझते हैं कि बांद्रा ईस्ट की जनता का इस बार क्या है मत, क्या है मूड और इस बार किसकी बना रहे हैं सरकार। जो वोट कर आ रहे हैं लोग, उनसे समझते हैं कि क्या मुद्दे बड़े रहे। जिशान सिद्दीकी एक बार फिर से चुनावी मैदान में। तो अब देखते हैं कि जब जनता वोट कर आ रही है तो उनका फैसला क्या है इस बार। काफ़ी लोग हैं जो वोट कर जा रहे हैं और वोट करने आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इस सीट पर क्या मुकाबला है, क्योंकि जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के नाम पर लगातार वोट मांग रहे हैं। सिंपैथी वोट उनको पड़ते हैं या नहीं पड़ते, या फिर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलेगी। कुछ लोग हैं, उनसे कोशिश करते हैं समझने की और जानने की कि इस बार के उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। आप लोग वोट कर आ रहे हैं सर? आप लोग वोट कर आए? नहीं, वोट देने जा रहे हैं। उधर है आपका वोट? इधर अंदर। अच्छा, क्या इस बार का मुद्दा है, क्या सोचा है आपने? अब जिसको देखो, पब्लिक जिसको देगी उसी को देंगे, आम जिसको देंगे उसी को देंगे। कोई मुद्दा है आपका इस बार की? महंगाई है, बेरोजगारी है, इसलिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सुनता सब, करता कौन है? करता कोई नहीं है, सुनने सब सुनता है। हर एक चीज महंगाई, सस्ता क्या, सिर्फ इंसान सस्ता है, बाकी कोई चीज सस्ती नहीं। ये देखिए, और भी महिलाएं हैं, कुछ बोल रही थी मैम। आप अभी क्या है इस बार आप लोगों का मुद्दा? अभी तो मैडम मालूम नहीं। अभी देखो, महंगाई तो दुनिया की हो गई है। महंगाई से तो जीना भी दुश्वार हो गया सब, इसी की वजह से। अभी महंगाई बड़ा मुद्दा रहने वाला बहुत। है। आपसे वोट कर आ रहे हैं? दिखाइए निशान, अपनी पावर दिखा दीजिए। आज नहीं, करने जा रहे हैं अभी। करने जा रहे हैं। हाँ। क्या सोचा है मन में इस बार? क्या नेता बदलना है, वापस लाना है, या फिर मुद्दा बहुत बड़ा रहने वाला है? मुद्दा क्या, सरकार चेंज करना है, यूपीटी की सरकार लाना है। क्यों, मुद्दा क्या है इस बार? लोकल मुद्दे हमारे जो है बहरामपाड़ा वेंडा ईस्ट का, ये सब लोकल मुद्दा है। आप अपने लोकल मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं? करेंगे। क्या नेताओं के भी कोई भाषण आप लोगों के बीच में? कोई मसला ही नहीं, हमारा लोकल जो मुद्दा है उसी पे काम करना है, ये वोट देना पटेंगे कटेंगे वाला नारा जो है, ये चल पाएगा? ये सब कुछ नहीं चल पाएगा, जिसको जहाँ वोट देना वो देगा। तो क्या इससे नुकसान भी होगा किसी को, क्योंकि ये नारा बार बार दिया गया? नहीं, कोई नुकसान नहीं, सब सेकुलर है, जो लोग सेकुलर है वो सेकुलर है। आपका क्या मत है मैम इस बार? क्या सोचा है वोट डालने? वही मेरा है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के साथ ही चलेंगे? आपका खुद का भी मत होगा ना, जैसे आप महिला हैं, महंगाई बेरोजगारी इस तरीके का? नहीं, मेरे हस्बैंड वाइफ का एक ही है। चले, तो जहाँ हस्बैंड वहीं वाइफ जाएगी, और ये देखा भी गया है कई बार। धन्यवाद सर। ये वोट डालने जा रहे हैं और काफ़ी लोग हैं जो वोट कर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरफ भी बूथ कैंप है और इस तरफ भी बूथ कैंप है, जिसके जहाँ नाम है लोग उस हिसाब से जा रहे हैं मत करने। दान कराए, रुकिएगा, 1 मिनट समय दीजिएगा। क्या रहा मुद्दा, पहले तो निशान दिखा दीजिए सर। क्या रहा मुद्दा? इतनी तेज धूप में भी आप वोट करने आए हैं, जिम्मेदारी निभाने, क्या सोचा इस बार? सबसे पहले तो देश के कर्तव्य की तरफ, मुद्दा हो या नहीं हो, मुद्दा आपको सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है, वोट ज़रूर करना चाहिए, और इसलिए मैंने सबसे पहले तो इसलिए वोट किया है। दूसरा मुद्दा तो ये स्टेट इलेक्शन है, तो इसलिए राष्ट्रीय मुद्दे के बजाय लोकल मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान है। तो उसमें जो मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो मिडिल क्लास की जो भी समस्याएं हैं, अब सड़क पे चलने के लिए जगह नहीं है, एनक्रोचमेंट्स हो रखे हैं, अगर आप वाहन चलाते हैं तो सड़कें अच्छी नहीं हैं, वीआईपी एरियाज़ में सड़कें अच्छी है, जब नॉन वीआईपी एरिया में आते हैं तो बहाने दिए जाते हैं कि नहीं बरसात बहुत होती है, तो बरसात बहुत होती है तो चौपाटी और वर्षा के एरिया में क्यों नहीं सड़कें ख़राब होती है, बाकी एरिया में क्यों सड़कें ख़राब होती हैं। तो यही सब मुद्दे हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ स्टेट वाले मुद्दे चलने वाले, राष्ट्रीय मुद्दे नहीं। लेकिन मैंने स्टेट के ही मुद्दों पे वोट किया है, बाकी लोगों का सबका अपना अपना सोच होता है, क्योंकि ये स्टेट असेंबली इलेक्शन है, तो मैंने तो स्टेट के मुद्दों पे ही दिया। नेताओं के मुंह से, उनके बयानबाजी से स्टेट के मुद्दे जो थे वो गायब दिखाई दिए। उनके जो नारे थे, जो भाषण थे, क्या वो कुछ असर किया? कुछ माइंड में क्या उनकी बातें हैं आपकी? तो देखिए, मैं सीधी सच्ची बात करूँ तो मैं तो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का आदमी हूँ, तो मेरा अपना दिमाग है, तो सुनते सबकी हैं, पढ़ते सबके व्यू हैं, सबके नारे सुनते हैं। वो राजनेता हैं, उनको अपना काम करना है, उनको अपनी जीत के लिए जो भी कोशिश होती है वो करनी है। पर मैं तो अपने विचार से, अपने दिमाग से, जैसा मैंने कहा, लोकल मुद्दों के हिसाब से ही मैंने वोटिंग की है। जी, लेकिन ये जो नारा था सब बटेंगे कटेंगे वाला नारा, इसका क्या समझ में आया कि क्या नारा था, और क्या ये वोटिंग के दौरान भी चर्चाओं में है?
शायद है, लोगों के दिमाग में तो है ही, सबका अपना अपना सोच है। बिल्कुल ये सब नारे जो भी दिए हैं, सब पार्टीज़ ने अपने अपने नारे दिए हैं, सभी देते हैं, तो लोगों के दिमाग में तो है ही, कहीं ना कहीं तो है ही, दोनों तरफ से है। लेकिन क्या इसका असर पड़ेगा या नुकसान ज़्यादा हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टी को? एक का नुकसान दूसरे का फ़ायदा है, तो अब ये हम बोलें कि किसी का नुकसान होगा तो किसी का फ़ायदा भी होगा, तो ये तो रिजल्ट आ जाएगा 2-3 दिन में, वो बताएगा कि क्या असर होता है। लेकिन यहाँ ज़्यादा मुद्दे क्या लोकल हावी रहने वाले हैं? बहुत मुश्किल है बोलना, बहुत मुश्किल है बोलना। जैसा मैंने कहा, मैं Competition पढ़ा लिखा tough है। मिडिल क्लास आदमी हूँ जी। जी धन्यवाद सर, ये वोट कर आए और इन्होंने कहा कि लोकल मुद्दों पर ही वोट होना चाहिए। आप वोट कराए सर? जी हाँ, करके आया हूँ। दिखाइए निशान, वो भी आप ही के साथ है, आप भी आ जाइए, निशान दिखा दीजिए। अभी उसको मैं लेके जा रहा हूँ, अभी उसको मैं लेके जा रहा हूँ वोट डालने के वोट लिए। कराए। अच्छा, उनका दूसरी तरफ बूथ पर है। नहीं, मेरे पीछे ही है, बाकी मैं सुबह सुबह डाल के आ गया। ओ, सुबह सुबह जिम्मेदारी निभाए, कैसा लगा सुबह सुबह अपनी जिम्मेदारी, देश के कर्तव्य को निभा कर आए देश के प्रति? अच्छा लगा, बहुत हक से ऐसा लगा कि हाँ है, संविधान हमारा है। जी आज का दिन कुछ अलग ही लगता है, आज़ादी, और आज का दिन ऐसा लगता है कि हाँ हमेशा जब इलेक्शन जनता की पावर है, जनता की पावर है। बाकी 5 साल तो नेताओं के हाथ में पावर होती है। कहाँ, फिर तो 5 साल तो फिर हमको ही है, बस हमारा 5 साल वो। तो आज आपने वोट किया है सर, क्या मुद्दा रहा, क्या सोचा कि क्या महाराष्ट्र के लिए क्या बड़ा मुद्दा? अभी महाराष्ट्र तो हमारा तो विकास हो चुका, अभी इनका विकास हमें करना है, इनको पढ़ाना है, इनको लिखाना है, इनकी आगे इनका क्या, हमारी तो हो गई। मैं लड़के हैं 2, एक लड़की है, पढ़ा रहे हैं उनको। मैं रुमाल टुवाल बेचता हूँ 50 रुपये का मैडम, नाके पे, रोड पे। बरसों से हमारा धंधा यही है, इसमें खुश हूँ। लेकिन ये दिन का तो बहुत ज़्यादा ही मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि एक अलग एक फीलिंग होती है। हिसाब किताब भी नेताओं से लिया जाता है। ये दिन याद दिलाना है ना, ये तारीख याद दिलाना है, ये टाइम याद दिलाना है, और उस टाइम पे तो शायद ये रहेगा भी नहीं कुछ वक्त के टाइम, लेकिन फिर भी उनको ये दिखाना है कि हम थे, हम सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा सर? जैसे महंगाई, बेरोजगारी, संविधान, ये मुद्दे थे या फिर जो नेताओं ने भाषण दिए? आज जो ये आप खड़ी है ना यहाँ पे ना, ये सब मुद्दे हम बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे इतना सालों से। लेकिन जो हमारे घर की छत है, ये देखिए यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हम चाहते हैं कि बिल्डिंग बने, लोगों को झोपड़े से निजात मिले, हम चाहते यही है। फिर कोई भी आए, हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है। जो आपका विकास करेंगे आप उनका साथ देंगे? बेशक हम उन्हीं के साथ है, जो हमारा विकास चाह रहा है हम उनके लिए विकास करेंगे ना। तो आपका बड़ा मुद्दा विकास था सर, धन्यवाद। देखिए जनता है और जनता अपने मुद्दों को लेकर इस बार भी जागरूक दिखाई दे रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर चाहे नेताओं का कोई भी तरीका रहा हो या फिर लोग निभावने वादे रहे हो, वो अभी तक धरातल पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लोगों से मैं जब बात कर रही हूँ तो उनके अपने मुद्दे हैं, अपनी राय है और अपना विकास का मुद्दा सबसे बड़ा। आप वोट कराए सर? जी, आप यूथ हैं, क्या मुद्दा सोच कर आए हैं? क्या वोट जब डाला तो क्या था माइंड के अंदर? हमारा ऐसा सोचना है कि जो भी पार्टी डेवलपमेंट पे बात करती है, काम कर रही है, हमें उसे वोट करना चाहिए। और महाराष्ट्र में और पूरे देश में हमने मोदी जी के वोट दे के ऐसा लगा कि हाँ कोई पार्टी है जो राष्ट्र की बात करती है और जिन्होंने देश के लिए बहुत सारा कुछ किया है, बहुत सारे डेवलपमेंट, रोड और बहुत सारे जगह उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया है। आज हमारे ग्लोबल में भारत में जिस तरह से भारत का नाम हुआ है, वो किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं देखा। मैंने अपना वोट का निशान दिखा दीजिए सर। जी बस। चलिए, यही है जो इस बात की गवाही देती है कि देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है। संविधान ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल यहाँ जनता करती दिखाई दे रही है। आज फैसला होगा और आज ही के दिन किस्मत का फैसला हो जाएगा नेताओं की कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बन रही है, किसके एजेंडे पास होते हैं, कौन फ्लॉप रहता है। देखते हैं कि महाराष्ट्रवासी क्या करते हैं इस बार और महाराष्ट्र में किसकी बनाते हैं सरकार।